जय श्री राम प्रेमी साधकों। देखिए, सांस है तो आस है। सांस के बिना किसी का वजूद ही नहीं है। और जितने भी हमारे संत हुए हैं, गौतम बुद्ध हुए हैं, तो उन सब ने जो कुछ भी पाया है केवल और केवल श्वास के द्वारा ही पाया है। भगवान बुद्ध ने भी श्वासों के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि केवल और केवल श्वासों पर ध्यान दो, चमत्कार अपने आप घटित तो होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। देखिए, सांस के ऊपर ध्यान क्यों देना है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। आखिर सांस है क्या? सांस हमें पैदा होते ही मिलती है और जब हमारी मृत्यु होती है तो ये हमसे छीन ली जाती है। यानी कि श्वास ही दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। और भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार साधक अपने समस्त कार्यों की पालना करते हुए निरंतर नाम का स्मरण करे। वह नाम जिसका निरंतर स्मरण करना है वह इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है। मानव शरीर में एक ही क्रिया नित्य निरंतर हो रही है, वह है श्वासों की क्रिया। वह नाम भाषातीत है, अखत है, अनिर्वचनीय है। स्वयं भगवान ने आगे कहा है कि वह ओम से भी परे एक अक्षर ब्रह्म है, अव्यक्त अक्षर है। उस इंद्रियातीत नाम का स्मरण प्राण द्वारा संभव है। प्राणों की माला से उस सत्य नाम का निरंतर अजपा जप होता रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब देखो, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सब समय मेरा निरंतर स्मरण कर और युद्ध भी कर। यानी कि तू मन और बुद्धि दोनों मुझको दे दे, उनका प्रयोग मत कर और तू युद्ध कर, तो तुझे युद्ध में विजय प्राप्त होगी। तो अब देखो, भगवान को मन कैसे दें? अब भगवान क्या है? अब हमारे शरीर में जब तक सांस है तब तक हम जिंदा हैं। सांस निकल गई तो समझ लो भगवान निकल गए। तो भाई, ये स्थूल रूप से तो ये सांस ही तो भगवान हुई ना। और भगवान को यदि हमने मन और बुद्धि दे दिए तो हमारी विजय तो निश्चित है। जब अर्जुन को विजय मिल गई तो हमें भी हर कार्य में विजय मिलेगी। हमारे जीवन में भी चमत्कार घटित हो जाएगा, जैसे अर्जुन के जीवन में चमत्कार घटित हुआ। तो यदि हम सारे काम करते हुए मन से हर पल हर समय श्वासों को देखते रहें तो हमें फिर सफलता निश्चित ही मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। अब देखो, इन सांसों में एक ध्वनि आती है, उस ध्वनि के साथ आप अपने मन को जोड़ सकते हो। वो ध्वनि सुन लीजिए क्या है। हम प्रतिदिन यानी कि 24 घंटे में 21,600 श्वासें लेते हैं। तो उन श्वासों में हंस नाम का एक मंत्र है जो अपने आप ही हो रहा है। जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हंग की ध्वनि आती है, और जब हम सांस को लेते हैं तो सह यानी कि सो की ध्वनि आती है। तो ये हंस बन गया और हमारे अंदर हंस नाम का प्राण है। जब वो हंस नाम का प्राण हमारे अंदर से निकल जाता है तो भगवान निकल जाते हैं, और हंस का उल्टा ही सोहंग होता है। तो इस हंस नाम का श्वास श्वास में निरंतर अजपा जप सबके अंदर होता रहता है। यह हंस सब प्राणियों के अंतःकरण में विद्यमान है। प्रत्येक मनुष्य में नैसर्गिक रूप से निरंतर इसका अजपा जप होता रहता है, परंतु बिना सद्गुरु की कृपा के कोई इस रहस्य को जान नहीं सकता। यह ब्रह्म विद्या उपनिषद में लिखा हुआ है कि अजपा जप की प्रक्रिया श्वासोश्वास की प्रक्रिया है। दिन रात में जो 21,600 बार श्वास लेता है, साधक सद्गुरु से हंस नाम का तत्व ज्ञान प्राप्त कर श्वास श्वास
में निरंतर नाम का अजपा करता है। यह हंस मंत्र की साधना साधक को सिद्धि प्रदान करती है। साधना में इसको मीन मार्ग कहा गया है। इसे अजपा जप भी कहते हैं। जब योगी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचता है तब उसको अद्वैतता की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। हंस नाम के स्वाभाविक स्मरण को अजपा मंत्र, अजपा गायत्री, अव्यक्त गायत्री या हंस गायत्री भी कहते हैं। तो यदि आप अपनी केवल और केवल सांसों का ध्यान करोगे तो जो नाम, जो शक्ति इन श्वासों में छिपी हुई है, जो सबके प्राणपति हैं, वो शक्ति प्रकट हो जाएगी और वो शक्ति पूरी दुनिया के लिए समान है और वो शक्ति आपके जीवन में चमत्कार करके ही रहेगी। वही शक्ति जिसे आप भूले हुए हो, जो आपके भीतर है, जिसे आप बाहर खोज रहे हो लेकिन मिल नहीं रही है, तो वो शक्ति आपके श्वासों में है। श्वासों का यदि आप ध्यान करोगे चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि श्वास ही निरंतर है और निरंतर ध्यान के लिए हर संत ने बोला, हर संतों ने भी सांसों का ध्यान करके ही सब कुछ प्राप्त किया है। जिसका भी आज नाम है श्वासों के ध्यान से ही नाम है। आपका भी नाम होगा, आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। बस आप अपनी श्वासों को सारे कार्य करते करते देखने का अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद। जय जय श्री।